842 करोड़ रुपए खर्चा करके 14 लेन के रोड का निर्माण किया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोस्तों, नॉर्मली ये होता है कि कहीं पर सड़क बननी हो या 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन उसको करना हो तो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, वो उसको बनाता है, फिर उसके ऊपर 15 साल 20 साल टोल वसूलता है और फिर वो सड़क जो है, हाईवे जो है वो सरकार के हवाले कर देता है उसको। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने कई वीडियोस में समझाने की कोशिश करी कि एक नया मॉडल आया TOT। इसके अंदर सड़क पहले से बनी होती है, बस कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो एक ही बार में सड़क के जो पैसे हैं उसको सरकार को दे देता है एक मुश्त, और फिर 15 साल 20 साल 30 साल जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है सरकार के साथ, उतनी देर वहां पर बैठ के वो टोल वसूलता रहता है और एंड में जाते हुए वो जो सड़क है फिर वो सरकार को वापस कर जाएगा। अब इसी स्कीम के तहत, TOT मॉडल के तहत, देश का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बेच दिया गया है, या अंग्रेजी में एक नई आजकल टर्मिनोलॉजी है, मोनेटाइज कर दिया गया है। इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा। ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली को बाईपास करने के लिए बनाया गया था। ज़्यादा डिटेल मैं आपको आगे इस स्टोरी में दूंगा। ये कितने में बिका, ये पूरा एक्सप्रेसवे किसने खरीदा, और इसका आपकी ज़िंदगी पर, आपकी गाड़ियों पर और आपकी जेब पर क्या असर होगा, ये बताने की कोशिश करूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ये हाईवे है ये कुंडली से शुरू होकर जब आप चंडीगढ़ करनाल की साइड से दिल्ली में एंटर करते हैं तो कुंडली बैरियर जो आता है वहाँ से ये दिल्ली में जाने की बजाय अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और अगर आपको नोएडा में जाना है, गाजियाबाद जाना है या पलवल जाना है, तो आप इस एक्सप्रेसवे से बहुत जल्द पहुँच जाएंगे इन कंपैरिजन अगर आप दिल्ली के बीच में से होकर गुजरते हैं। ये जो बनाया गया था एक्सप्रेसवे, इसका मकसद ये था कि जो ट्रक खास करके उनको जाना नोएडा है, गाजियाबाद है, लेकिन उनको दिल्ली में से गुजरना पड़ता है, एक तो ट्रैफिक होता है, ऊपर से पोल्यूशन होता है, तो उससे बचाने के लिए दिल्ली को ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था और सक्सेसफुली चल भी रहा है और 4 साल से इसका टोल भी वसूला जा रहा है। 27 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 4 साल अभी इस पे, जैसे मैंने कहा, 4 साल से ज़्यादा समय हो गया कि इसके ऊपर टोल वसूला जा रहा है। और उम्मीद यही होती है, थ्योरी ये है, कम से कम उम्मीद है भी नहीं भी, थ्योरी ये होती है कि जब पैसे पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो सड़क पर टोल जो है वो हट जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को लेकर खबर बड़ी ये है कि इसको आगे बेच दिया गया है, हिंदी में बेच दिया गया है, अंग्रेजी में मोनेटाइज कर दिया गया है। इससे पैसे कमाने का एक जरिया निकाला गया है, मोनेटाइज का अगर हिंदी में हम इसको लें आसान भाषा में, तो इसको 6267 करोड़ रुपए में कनाडा की एक कंपनी है मैपल हाईवेज, उसने खरीद लिया है। और अब ये कंपनी एक मुश्त ये 6267 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को देगी, NHAI को देगी, और इसका जो हक है, इसके ऊपर टोल लगाने का जो हक है वो इसको मिल जाएगा अगले 20 साल के लिए। जी हाँ, अगले 20 साल तो कम से कम इस हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर टोल नहीं हटने वाला है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को ये दे दिया गया है और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करी एक तरीके से 6200-6300 करोड़ आप मान लीजिए वो पैसा दिया है, उसके ऊपर ब्याज भी है 20 साल का, और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट भी कमाना है। अब वो उस पर 15,000 करोड़ या 25,000 करोड़ कमाएगी, पता नहीं है उसकी क्या एस्टिमेशन है। और टोल रेट जो है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर वो सेम रहेंगे जो पहले थे, और जिस रफ्तार से वो पहले बढ़ रहे थे, हर साल 1 अप्रैल को बढ़ते हैं मोस्टली रेट्स, वैसे ही बढ़ते रहेंगे, या कोई एक्स्ट्रा वो रेट लगाएंगे इसका पता नहीं है। इन्होंने कोई एक्सप्रेसवे को चौड़ा नहीं करना, कोई नया इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ टोल वसूलना है। हो सकता है वो रिपेयर वगैरह इसकी करेंगे। अगर वो ऑपरेट शब्द जो है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, वो ऑपरेट के अंदर सिर्फ पैसा वसूलना है या इसको रिपेयर भी करना है, वो हमें जानकारी नहीं है।
तो हो सकता है वो उसको रिपेयर वगैरह करें, लेकिन कुछ नया बनाएंगे नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि इसके ऊपर 6 लेन का ये पूरा हाईवे 135 किलोमीटर लंबा है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं इसके, आप कई जगहों से इसके अंदर घुस सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। 430 ब्रिज टोटल इसके ऊपर बने हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही एक काम का ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था सरकार ने। अगर आपकी गाड़ी के फाइनेंसर ने आपकी गाड़ी को गलत तरीके से पकड़ लिया है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। मसला सिर्फ टीओटी के साथ ही है कि जो बन गई है सड़कें उसके ऊपर भी, ये तो चलो हाल ही में बनी है, 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन ऐसी भी पीछे सड़कें देखने को मिली जिनको बने हुए सालों गुजर गए हैं और शायद उसके ऊपर कॉस्ट भी पूरी हो गई होगी। उन सड़कों को भी टीओटी के ज़रिए जो है वो मोनेटाइज किया जा रहा है। इससे पहले बहुत सारी सड़कें हमने कई इसके ऊपर रिपोर्ट्स करी हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी इससे पहले जिसने कई हाईवेज भारत के खरीद चुकी है और अपने टोल वहाँ पर लगा चुकी है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 साल के लिए इससे पहले थे टीओटी के। अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 20 साल के लिए है, और 20 साल तक अभी ये जो नई कंपनी है कनाडा की मैपल हाईवेज वो इसके ऊपर टोल वसूलेगी। आज की डेट में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये जो एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर जो कार जीप का रेट है वो 1 रुपया 40 पैसे कह सकते हैं पर किलोमीटर का वसूला जाता है। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है वो 2 रुपये 23 पैसे के करीब, ट्रक बस का 4 रुपये 70 पैसे के करीब, और जो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी उसका 5 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, और 4 to 6 एक्सल व्हीकल जो मल्टी एक्सल जिसे बोल देते हैं वो 7 रुपये 35 पैसे प्रति किलोमीटर, और ओवरसाइज्ड व्हीकल का लगभग 9 रुपये प्रति किलोमीटर वसूला जाता है। ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर आप जितना चलेंगे उस हिसाब से, जहाँ पर एग्जिट आप ले लेंगे उस हिसाब से टोल कटेगा जितने किलोमीटर आप इसके ऊपर चलते हैं। अगर हम सरकार के लॉजिक से देखें तो सरकार का शायद इसके पीछे तर्क ये है कि अब जैसे मान लीजिए 6000 करोड़ NHA को इकट्ठा मिल गया तो वो इससे और कोई एक्सप्रेसवे और सड़कें इससे बना पाएगी और फिर उसको आगे बेच पाएगी, तो इस तरीके से जो देश में सड़कों का जाल है वो और बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है कि सड़कें तो चाहिए किसी भी देश को तरक्की करने के लिए, और अच्छी सड़कें ज़रूरी हैं। अब सरकार का ये तर्क है सालों से, ना सिर्फ इस सरकार का, इससे पिछली सरकारों का भी, कि सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि जितने हाईवे बनाने उतना पैसा सरकारों के पास नहीं है, तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है बड़ा कि कोई तो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि भाई ये एक्सप्रेसवे बन गया, इतना टोल वसूला जाएगा, इतने साल बाद इसको पक्के तौर पर यहाँ से जो टोल प्लाजा है वो हट जाएगा, किसी भी हालत में वो रिन्यू नहीं होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट। ये कम से कम अगर लोगों को तसल्ली हो और एक बड़ा सारा बोर्ड लगा रहे अगर हर टोल प्लाजा पर, उसकी हटने की डेट लिखी हो उसके ऊपर कि भाई ये इस तारीख तक है, तो भी लोगों को थोड़ी सी शांति मिलेगी कि चलो कुछ टोल हट रहे हैं और कुछ नए लग रहे हैं। लेकिन अब देश में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे टोल बढ़ ही रहे हैं। जो तो नई सड़कें बननी है वहाँ पर तो लग ही रहा है, जो बनी बनाई सड़कें हैं उनको मोनेटाइज करके उनके ऊपर और टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से तो पूरे देश के अंदर टोल प्लाजों का जाल बिछ जाएगा धीरे धीरे, और बहुत एक कॉस्टली हो जाएगा सड़क के ऊपर चलना। हालांकि ये बातें होती हैं कि सैटेलाइट से टोल कटेगा, ये वो तो एक अलग चीज़ है कि टोल से आपसे कलेक्ट कैसे करना है या टाइम कैसे कम लगे, लेकिन पैसे तो चाहे वहाँ पर रुक के लिए जाएं या सीधे काट लिए जाएं, वो बात तो एक ही है। तो कुल मिलाकर थोड़ी कोशिश सरकार को भी ये करनी चाहिए, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी, कि जो टोल प्लाजे हैं ये कोई लोग इससे कोई बहुत खुश नहीं है कि बड़ी खुशी से इसको दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि समय रहते ये जो जब उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए, कुछ उससे वो प्रॉफिट पूरा हो जाए, तो कम से कम तब इनको हटा दिया जाए एक पारदर्शी तरीके के साथ। आपकी क्या राय है दोस्तों इसको लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको पसंद है तो हमारे वीडियोज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी?
पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।